यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन पर रोमियो 14 के अध्ययन में स्वागत है। आज हम इस अध्याय के शुरू के दो ही आयत को देखेंगे और शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चेता दूं। यह अध्याय ऐसा है जैसा आप एक सुंदर सी कांच की कलाकृति की नुमाइश में हैं और अगर जरा सी भी आप असावधान हुए तो हो सकता है आप आसानी से कुछ तोड़ दो और फिर मुश्किल में पड़ जाओ। वैसे ही इस अध्याय में कुछ सच्चाइयां हैं जो आसानी से जिसे हम गलत समझ सकते हैं, जो आपकी और दूसरों की आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पर अगर आप धीरे धीरे सावधानी से चलेंगे तो आपको मसीह जीवन जीने की बहुत ही खूबसूरत और आवश्यक सीख मिलेगी। यह अध्याय इस बात को ईमानदारी से स्वीकारता है कि यीशु विश्वासियों में मतभेद होते हैं, हमारे विचार अलग अलग होते हैं। यह हमें नए नियम में बार बार दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं विश्वासियों में एकता करीब सारी कलीसिया का एक मुद्दा थी। तो हमें इस सच्चाई से निपटना होगा कि विश्वासियों में मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं। और रोमियो 14 में पौलुस इसी विषय पर बता रहा है कि हम मतभेद का सामना कैसे करें, खासकर उन बातों को लेकर जो बाइबल में स्पष्ट नहीं है। और रोमियो 14 की पहली आयत एक तरह से पूरे अध्याय का एक सारांश, एक आउटलाइन जैसा है, एक रूपरेखा है। तो जो कुछ भी इस पूरी अध्याय में है वह इस एक वाक्य में सिमटा हुआ है। पौलुस कहता है रोमियो 14:1 में, जिसका विश्वास दुर्बल है उसका भी स्वागत करो, किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। यीशु ने कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। पर सच्चाई तो यह है कि जहां 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहां विचारों में भिन्नता होती है, मतभेद होते हैं। जैसे कौन सा भजन रविवार की उपासना में गाना चाहिए, कौन सा सही रहेगा, किस तरह का संगीत होना चाहिए, भोज अगर देंगे उसमें कौन से व्यंजन होने चाहिए। और इस एक आयत में पौलुस सब कुछ कह देता है और मैं पूरे सप्ताह एक तरह से इसी एक आयत के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, बाकी के रोमियो 14 से। आज हम बात करेंगे मतभेद के बारे में। आने वाले दिनों में हम बात करेंगे झगड़ा करने के बारे में, विवाद करने के बारे में, दोष लगाने के बारे में। किसी के विश्वास का फैसला कर देने का मतलब, दोष लगाने का मतलब क्या है, क्या मतलब है जिसका विश्वास दुर्बल है, इसका मतलब क्या है, उसका स्वागत करो, स्वागत करने का मतलब क्या है। और यह सब हम शुरू करेंगे चर्चा करना आज से मतभेद के बारे में चर्चा करते हुए। जिसका विश्वास दुर्बल है उसका भी स्वागत करो, क्यों किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। स्वागत करो किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। दूसरी आयत में लिखा है, मैं पहली और दूसरी दोनों आयत आपको पढ़ के वापस सुनाता हूं। जिसका विश्वास दुर्बल है उसका भी स्वागत करो, किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। कोई मानता है कि वह सब कुछ खा सकता है, किंतु कोई दुर्बल व्यक्ति बस साग पात ही खाता है। यह किस बारे में बात कर रहा है? थोड़ी देर में बात करेंगे सब कुछ खाना या साग पात खाना, इसका मतलब क्या है। तो हम बात कर रहे हैं मतभेद की। यह वह सब बातें हैं जिसके बारे में बाइबल स्पष्ट तरह से नहीं बताती। ना बाइबल ने इसमें मना किया गया है, निषेध किया है कि ये नहीं करना, या बाइबल में इसके बारे में कुछ बोला है कि करना है। बाइबल कई बातों को लेकर बहुत स्पष्ट है। यहां हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बाइबल साफ कहती है कि यीशु ही एकमात्र जरिया है मुक्ति का, परमेश्वर के साथ रिश्ते का। अब इसको लेकर विश्वासियों में कोई मतभेद नहीं हो सकता। यहां पर बात कर रहे हैं उन बातों को लेकर जहां राय अलग अलग होती हैं और जहां हमें दूसरों की भिन्न राय को, उनके अलग विचार को स्वीकारने की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वीकारने की आवश्यकता होती है। अब हम यहां उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो बाइबल में स्पष्ट है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा। पर फिर भी किसी की व्यक्तिगत राय कुछ और है। जैसे किसी बात को बाइबल कहती है कि पाप है, जैसे झूठ बोलना वो पाप है, स्पष्ट लिखा हुआ है। पर कोई कहता है थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो चलता है, कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर कहता है कि कुछ गलत है स्पष्ट तौर से तो गलत है, कुछ पाप है तो वो पाप है। तो कोई इसलिए अलग सोच रखता है उसके बारे में क्योंकि वह बदलना नहीं चाहता। जब परमेश्वर का वचन उसे चुनौती देता है तो वह क्या कर रहा है, वह अपने बारे में अलग ही राय दे रहा है, वह विवाद कर रहा है बिना बात का।
बात यह है कि अगर मतभेद मेरे और परमेश्वर के बीच है तो जाहिर है परमेश्वर हमेशा सही है। तो जिस बारे में परमेश्वर का वचन स्पष्ट है उस बारे में किसी और की भिन्न भिन्न राय को आपको स्वीकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। पर यहां पर पौलुस बात कर रहा है उन मुद्दों के बारे में जहां बाइबल न तो कोई स्पष्ट आदेश देती है और न कोई स्पष्टता से निषेध करती है। और उन दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक मुद्दा था किस दिन हमें उपासना रखनी करनी चाहिए, किस दिन हमें नहीं करनी चाहिए, हम किस दिन विशेष भी उपासना करनी चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए। और सच तो यह है कि आज भी इन छोटी छोटी बातों को लेकर कलीसिया बटा हुआ है। वह खाने का उदाहरण देता है, एक व्यक्ति का विश्वास उसे हर कुछ खाने की अनुमति देता है, दूसरे का केवल साग सब्जी खाने का। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे बात व्यक्तिगत पसंद या नापसंद की बिल्कुल भी नहीं हो रही, जैसा कि आज होता है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसे ऐसा ऐसा उसने बचपन सीखा है उसने। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। या फिर विशेष रूप से किसी एक जानवर का मांस नहीं खाना है। पौलुस के समय बात बिल्कुल अलग थी। उनका मुद्दा था कि जो मांस खास तौर से इज़राइल के बाहर जो रहते थे उनको मिलता था, वह अधिकतर अन्य जातियों के देवी देवता को चढ़ाया हुआ होता था और वह बाजारों में काफी उचित कीमत में मिलता था। तो कई मसीही सोचते थे कि हालांकि वह मांस झूठे भगवानों को चढ़ाया हुआ है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उचित मूल्य में मिल रहा है और ये वैसे भी ये भगवान जो है झूठे हैं, उनको चढ़ाओ ना चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उचित दाम में मिल रहा है तो खरीदो और खा लो। ये उनकी एक सोच थी। पर कुछ दूसरे मसीही थे जो इसको सही नहीं समझते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यह मांस झूठे भगवानों की मूर्तियों की उपासना में चढ़ा है, तो अगर वे ये मांस खाते हैं तो वह मूर्ति पूजा में एक तरह से सहभागी बन रहे हैं और सहभागी बनके वो अशुद्ध हो रहे हैं। तो वे केवल साग सब्जी खाते थे और वह था उनके बीच का मतभेद। दूसरा एक उदाहरण हमें 5वीं आयत में दिखाई देता है। और फिर कोई किसी एक दिन को सब दिनों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरा उसे सब दिनों के बराबर मानता है, तो हर किसी को पूरी तरह अपनी बुद्धि की बात माननी चाहिए। पौलुस कह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आप केवल खास दिन ही उपासना कर सकते हो, जैसे कि विशेष दिन या निश्चित तरीके से आपको उपासना करनी चाहिए, और अन्य लोगों को लगता था कि हर दिन परमेश्वर की उपासना के लिए पवित्र है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है? उन दिनों आप क्या खा रहे हैं या क्या नहीं, उसके लेकर मतभेद था। उपासना की विधि को लेकर मतभेद था। किस तरह की उपासना उन्हें बचपन से उन्होंने देखी थी, उनको वही सही लगता था। आज भी इसी प्रकार के मतभेद हैं जिसको लेकर विवाद रहता है। पर क्योंकि अब जीवन और अधिक जटिल हो गया है, हमारे मतभेद वो भी जटिल हो गए हैं। जैसे क्या एक विश्वासी को फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हमें पार्टी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एक मसीह को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, क्या टैटू बनवाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ताश खेलना चाहिए या नहीं चाहिए। इन सारी बातों को लेकर लोगों के अंदर अलग अलग राय है, और क्योंकि हम लोगों की राय इन मामलों में अलग अलग हो सकती है, आवश्यक है कि हम इस विचार की भिन्नता के बीच एक दूसरे से सही संबंध रखें। मैंने एक कहानी सुनी थी कि किसी तरह से एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सोच है वो अलग होती रहती है, हमारी राय अलग होती रहती है। एक बार एक कलीसिया के पासवान ने, सीनियर पास्टर ने, जो जवानों का पास्टर था, यूथ पास्टर, उसको बुलवाया, क्योंकि इस जवानों के पास्टर ने जवानों को एक फिल्म दिखाई थी। और जो सीनियर पास्टर था और जो थोड़े बूढ़े लोग थे वहां पे, उनको ऐसा सोचना था ना, फिल्म देखना ना अच्छी बात नहीं, अनुचित होता है फिल्म देखना, क्योंकि फिल्मों में अश्लीलता होती है, इसलिए यीशु विश्वासियों कोई भी फिल्म देखनी ही नहीं चाहिए। तो उसने जवानों के पास्टर से पूछा, क्या तुमने फिल्म दिखाई? जवानों के पास्टर ने बोला, हाँ दिखाई। तो सीनियर पास्टर ने कहा, यहां यह नहीं चलेगा, चर्च के अगुवों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जवानों का जो पास्टर था वो विवाद करना नहीं चाहता था। उसने कहा, वो जो मिशनरी आया था बाहर से, उसने कुछ चित्र दिखाए थे, कुछ तस्वीरें दिखाई थी उसने प्रोजेक्टर लगा के। तो चर्च के अधिकारी थे, व्यस्क अधिकारी, उन्होंने कहा, सुनो, वो जो थी तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरें थी, वो चल नहीं रही थी, वो ठीक है, पर अगर वही तस्वीरें चलने लग गई तो उसे देखना पाप है।
यह बस एक कहानी है जो हमें बताती है कि हम कितने मूर्खतापूर्ण तरह से बात करते हैं जब हम मनोरंजन को लेकर रेखाएं खींचने लगते हैं कि यह पाप है, यह पाप नहीं है। जब हम छोटी छोटी चीजों को लेकर, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, टैटू बनवाना है कि नहीं बनवाना, इसको लेकर हम रेखा खींचने लगते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप कुछ भी देखो कुछ भी करो, वो भी जो सीधा सीधा परमेश्वर का निरादर करता है वो तो बिल्कुल मत करो। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हर किसी को अपनी एक रेखा खींचनी होती है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, और यह सबके लिए अलग अलग होता है। यहां हम सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन तमाम चीजों की बारे में बात करें जिसके बारे में बाइबल हमें स्पष्ट आदेश या निर्देश नहीं देती। हम राय के मामलों की बात कर रहे हैं और दूसरे विश्वासियों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की कुंजी यही है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमारी राय अलग अलग हो सकती है और उसके बारे में बाइबल स्पष्ट तौर से हमें नहीं बताती। अब यह काफी लोगों को असहज कर देता है क्योंकि वे लोग परमेश्वर से हर चीज की एक साफ साफ सूची चाहते, उत्तर चाहते हैं जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर कि यह करे या ना करे, यह करे ये ना करे। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक तो वह हम पर भरोसा करता है, उसने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, बुद्धि और विवेक दिया है, उसने हमें वचन दिया है अपना, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वह भरोसा करता है कि हम इन सब की मदद से जीवन में अपने निर्णय खुद लें और उसका दायित्व ग्रहण करें। जो आपने थंबनेल पर देखा कि एक यीशु विश्वासी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका निर्णय आपका है, मैं नहीं बता सकता। मैं तो कहूंगा जो अच्छा लगे खाइए। हाँ, मतभेद रहेंगे, मेरी और आपकी राय शायद अलग अलग हो सकती है, इसे हमें स्वीकारना होगा। तो बाकी के सप्ताह हम बात करेंगे कि मतभेद के बावजूद कैसे हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक एका बनाए रख सकते हैं और एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। पर इसकी शुरुआत यह स्वीकारते हुए होती है कि मतभेद होते हैं, हमारी राय अलग अलग होती है, हमारे नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। और आज हम प्रार्थना करें, जब हम पूरे सप्ताह रोमियो 14 को देखेंगे, हमारे आपस के संबंधों को हम स्वस्थ रहें, अपने कलीसिया में, सहभागिता में, हमारे परिवार में और हर उस विश्वासी के साथ जिसके संपर्क में हम आते हैं। प्रभु, हम तेरे को जानने के बाद केवल तेरे साथ नहीं रहते, हम सबके साथ एक संबंध में रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ उपासना करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, पर हम लोग अलग अलग हैं और इसलिए कई चीजों को लेकर हमारी राय अलग अलग है। हम सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग राय रखते हैं, पर यह अलग अलग राय, मतभेद हमारे बीच टकराव का कारण ना बन जाए, हम जिद्दी ना बन जाएं, पर तेरी आत्मा की सुने, तेरा अनुग्रह और तेरा प्रेम हमेशा हमारे बीच बना रहे, वही राज करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे रोमियो 14 3 से 4 आयतों को और चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय में, किसी की राय के आधार पर उस पर दोष लगाना या हीन समझने के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।